हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 से इंग्लिश की बुक संतूर इसके चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट 3 से है। चैप्टर का नाम है द बिग लड्डू। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव बीन गिवन ए पिक्चर स्टोरी। फर्स्ट वी विल कंप्लीट इट एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर स्टोरी दे रखी है और ये किसानों के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर नंबर फर्स्ट। तो सभी यहाँ पर अलग अलग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग अनाज को ऑटो में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक लेडी है जो इन पत्तियों को तोड़ रही है और यहाँ पर अनाज को बोरियों में भरा जा रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए, बोरियों को अच्छी तरीके से सीला जा रहा है ताकि अनाज बाहर ना निकले। फिर इस अनाज को उठाकर इस ऑटो में या फिर टेम्पो में लोड किया जा रहा है। और यहाँ पर एक वूमन जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही है। नेक्स्ट पिक्चर 2 में देखिए, ये जो अनाज है अब इसको खाली किया जा रहा है इस ऑटो से। और यहाँ पर देखिए, ये जो बोरियां हैं अनाज की, इन्हें खोला जा रहा है। देन इस अनाज को इस चक्की में डाला जा रहा है और इसको आटा बनाया जा रहा है यहाँ पर। देन इस आटे को ये देखिए, यहाँ पे इन बोरियों में भरा गया है व्हीट फ्लोर और इसमें पैक किया जा रहा है। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर्स। फर्स्ट, व्हाट कैन यू सी इन ए पिक्चर 1। आपको पिक्चर 1 में क्या क्या दिख रहा है? तो इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा। तो पिक्चर 1 में हमने देखा कि एक वूमन पत्तियों को तोड़ रही थी। तो वूमन plucking leaves. A man is putting grain in a jute bag. और एक आदमी, a man is putting grain मतलब होता है अनाज, in a jute bag, बोरियों में भर रहे हैं, in a jute bag. Another man assembling the grain in tempo. And 2 men carrying a bag on his shoulder. And 2 men carrying a bag on his shoulder. तो देखिए, यहाँ पर जो ये वूमन है वो लीव्स को प्लक कर रही है, प्लकिंग द लीव्स। देन ए मैन पुटिंग ग्रेन इन ए जूट बैग। ओके, तो ये देखिए, यहाँ पे जितना भी ग्रेन है, अनाज है, उसको एक जूट बैग में भरा जा रहा है। अनदर मैन असेंबलिंग द ग्रेन इन टेम्पो। और जो दूसरा आदमी है वो इस ग्रेन को क्या कर रहा है, ऑटो के अंदर लोड कर रहा है, इसमें भर रहा है सारा ही। एंड 2 मैन कैरिंग ए बैग ऑन हिज शोल्डर। और यहाँ पर देखिए, ये जो आदमी है इसने अपने कंधे पर बैग ले रखा है। 2 नहीं, एक्चुअली यहाँ पर 1 ही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 की जगह ए मैन कैरिंग ए बैग ऑन हिज शोल्डर। नेक्स्ट, लुक एट पिक्चर 2। व्हाट इज़ अ मैन डूइंग विद द व्हीट। पिक्चर 2 में देखना है कि व्हाट इज़ द मैन डूइंग विथ व्हीट।
आदमी वीट के साथ क्या कर। यहाँ पर पिक्चर 2 में ये जो आदमी है वो सारे ही जो अनाज की बैग है, जो बोरियां है, जूट बैग है, उनको खाली कर रहे हैं और इस गेहूं से आटा बना रहे हैं। सो दे आर, हम लिखेंगे दे आर emptying the wheat sacks लिखेंगे यहाँ पर। सैक मतलब होता है बोरी। एंड मेकिंग फ्लोर मतलब होता है आटा। देन पैक्ड इन न्यू बैग, और उस आटे को न्यू बैग के अंदर पैक कर रहे हैं। नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर 4। हु आर दे, व्हाट आर दे डूइंग। तो देखिए पिक्चर 4 में आपको बताना है कि इस पिक्चर 4 में जो ये दोनों कौन है और ये क्या कर रहे हैं। तो मैं भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। एंड व्हाट आर दे डूइंग, तो यहाँ लिखेंगे वुमन इज़ मेकिंग चपाती। तो देखिए यहाँ पर जो ये वुमन है वो चपाती बना रही है, जबकि मैन जो है वो डो लगा रहा है। डो लगाना मतलब आटे को गूंथना। यहाँ लिखेंगे वुमन इज़ मेकिंग चपाती एंड मैन मेकिंग डो। नेक्स्ट व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। इस लास्ट पिक्चर के अंदर जो पिक्चर नंबर 5 है, इसमें आपको बताना है कि ये गर्ल क्या कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ये खाना खा रही है। द गर्ल इन द लास्ट पिक्चर, आप लिखेंगे द गर्ल इन द लास्ट पिक्चर ईटिंग ए फूड। ईटिंग ए फूड। नेक्स्ट है व्हाट डू यू हैव अलोंग विथ चपाती। आप चपाती के साथ और क्या लेते हैं, तो हम लिखेंगे हम चपाती के साथ में वी हैव अलोंग विथ चपाती वेजिटेबल्स, रायता एंड दाल। वेजिटेबल्स, रायता एंड दाल अलोंग विथ चपाती। नेक्स्ट है हैव यू सीन ए फील्ड, व्हाट वॉज ग्रोइंग देयर, स्पीक अबाउट इट। क्या आपने कभी कोई खेत देखा है, तो अगर देखा है तो वहाँ पर क्या ग्रोइंग होते हुए देखा है, क्या उगते हुए देखा है, इसके बारे में बात करनी है। तो यस आई हैव सीन ए फील्ड देयर वर वीट क्रॉप। वहाँ पर हमने क्या देखी, वीट क्रॉप देखी। यस आई हैव यू की जगह आ जाएगा यस आई हैव सीन ए फील्ड देयर वर वीट क्रॉप। क्रॉप मतलब होता है फसल। वहाँ पर वीट की क्रॉप थी, गेहूं की फसल। एंड इट वॉज लुक वेरी ब्यूटीफुल, एंड इट वॉज लुक वेरी ब्यूटीफुल। सो हमारा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नेम है द बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू। इफ़ ऑल लड्डू वर वन लड्डू, ओ व्हाट ए बिग लड्डू इन वुड बी। तो यहाँ पर एक बच्चा कहता है अगर सारे लड्डू मिलकर एक लड्डू होते, ऑल द लड्डू मतलब सभी लड्डू, वर वन लड्डू मिलकर एक लड्डू होता,
ओ व्हाट ए बिग लड्डू इट वुड बी। तो ओ ये कितना बड़ा लड्डू होता। व्हाट ए बिग लड्डू मतलब बहुत बड़ा लड्डू है ना, तो कितना बड़ा लड्डू बनता। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, अगर सभी बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वर वन चाइल्ड मिलकर एक बच्चा बन जाता। ओ व्हाट ए बिग चाइल्ड दैट वुड बी, तो ओ वो बच्चा कितना बड़ा होता। इफ़ ऑल द सीज आर वन सीज, सीज मतलब होता है समुद्र, अगर सभी समुद्र मिलकर एक समुद्र बन जाता। ओ व्हाट ए बिग सी इट वुड बी, तो बताओ ओ ये कितना बड़ा समुद्र बनता है ना। वैसे भी समुद्र कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और सारे समुद्र मिलकर अगर एक समुद्र बन जाता, ओ तो फिर वो तो क्या समुद्र होता, हम बता नहीं सकते वो कितना बड़ा समुद्र होता। देन इफ़ ए बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू, फिर वो जो बिग चाइल्ड है ना, सभी छोटे बच्चों को मिलाकर जो एक बड़ा बच्चा बना है, वो पिक्ड मतलब उठाना, वो एक बड़े लड्डू को उठाता एंड थ्रू इट इनटू ए बिग सी, और उसको थ्रू मतलब फेंक देना, इनटू ए बिग सी, और उस बड़े समुद्र के अंदर फेंक देता। ओ व्हाट ए बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी, तो क्या छपाक, तो मतलब स्प्लिश स्प्लैश का मतलब होता है छपाक, तो फेंकने पर जो छपाक की आवाज़ आती है, तो बच्चा कहता है ओ व्हाट ए बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी, तो कितना बड़ा छपाक होगा। यहाँ पर न्यू वर्ड्स दिए हैं। सी का मतलब होता है समुद्र, स्प्लिश स्प्लैश का मतलब होता है छपाक, पानी में फेंकने पर जो आवाज़ आती है छपाक से, उसको बोलते हैं स्प्लिश स्प्लैश। तो यहाँ पिक्चर में देखिए कितना बड़ा बच्चा है, सारे बच्चों को मिलाकर अगर एक बच्चा बने तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, और समुद्र भी बहुत बड़ा होगा, और सारे लड्डू को मिलाकर कितना बड़ा लड्डू बन रहा है यहाँ पर। तो एक बार इस पोएम को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑल द लड्डू वर वन लड्डू, ओ व्हाट ए बिग लड्डू इट वुड बी। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, ओ व्हाट ए बिग चाइल्ड दैट वुड बी। If all the seas were one sea, oh what a big sea it would be. Then if the big child picked the big laddu and threw it into a big sea, oh what a big splish splash it would be. इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं आप। Have you seen a big laddu? How big was it? Did you eat it all by yourself? Tell your friend about it. क्या आपने कभी बड़ा लड्डू देखा है, और देखा है तो ये कितना बड़ा है। डिड यू ईट इट ऑल बाय योरसेल्फ, और क्या तुम उसे अकेले खा सके, मतलब योरसेल्फ मतलब क्या तुम उसको फिनिश कर सके इतने बड़े लड्डू को। टेल योर फ्रेंड अबाउट इट। तो देखिए हमारे जो इंडिया में बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप तिरुपति बाला मंदिर अगर कभी गए हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा लड्डू मिलता है। तो इसका आंसर होगा यस। व्हेन आई वेंट तिरुपति देन आई हैव seen a big laddu. It is 3 times big. कितना बड़ा था? जो नॉर्मल लड्डू होता है उसका ये 3 टाइम्स बिग, मतलब ऐसे 3 लड्डू मिला तो तब जाकर ये एक बड़ा लड्डू बनेगा। And no, I did not eat all by myself, और मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाया। I share with my family. I share with my family. Next है, have you eaten anything that is very big?
व्हाट वाज इट, टॉक अबाउट इट। तो इसका आंसर होगा आई हैव ईटन वाटरमेलन। कितना बड़ा होता है ना वाटरमेलन। विच वॉज वेरी बिग, जो कि बहुत बड़ा था। विच वॉज वेरी बिग। नेक्स्ट है व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ लड्डू हैव यू ईटन। आपने कितने अलग अलग तरीके के लड्डू खाए हैं। तो देखिए बहुत सारे अलग अलग तरह के लड्डू हैं। तो वी हैव ईटन, आप लिखेंगे आई हैव ईटन आई हैव ईटन मोदक। मोदक भी एक लड्डू होता है जो महाराष्ट्र का काफ़ी फेमस है। मोदक, बेसन लड्डू, मोती चूर लड्डू, एसेट्रा। नेक्स्ट, नेम ए फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन ए शेप। आपको ऐसी कुछ चीज़ें लिखनी है जो कि जो शेप होती है वो राउंड होती है। कैन यू ईट ऑल देम, क्या उसे आप खा सकते हैं। राइट देम इन करेक्ट कॉलम, आपको इसको करेक्ट कॉलम में लिखना है। तो एक कॉलम आपको दे रखा है दैट कैन बी ईटन एंड सेकंड इज़ दैट कैन नॉट बी ईटन। तो जो जो आप चीज़ें खा सकते हैं पहले उस कॉलम को लिखेंगे। तो देखिए ईटन वाले में लिखेंगे सबसे पहले लड्डू, ऑरेंज, रसगुल्ला, एप्पल, गुआवा एंड आप लिखेंगे पोमेग्रेनेट, मतलब अनार। नेक्स्ट, ऐसी चीज़ें जिसे हम नहीं खा सकते हैं तो आप सबसे पहले जो राउंड थिंग्स होती है उसमें लिखेंगे मार्बल्स, बलून, फिर नेक्स्ट फुटबॉल हो जाएगा, एक फुटबॉल। नेक्स्ट कॉइन ले सकते हैं आप, कॉइन। बटन भी ले सकते हैं, बटन। आप ले सकते हैं बास्केटबॉल। नेक्स्ट, द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, व्हाट यू थिंक हैपन टू द लड्डू। तो जब बच्चे ने वो बिग लड्डू समुद्र में फेंक दिया होगा तो आपको क्या लगता है कि लड्डू के साथ क्या हुआ होगा। तो देखिए जब बच्चे ने लड्डू फेंका होगा तो इसको लिखेंगे वैन द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू into the sea, a lots of water would have come out, बहुत सारा पानी बाहर आया होगा उछल कर। with made of big noise, with made of big noise, वो भी बहुत सारे शोर के साथ। then it would have disappear, और फिर वो पानी के अंदर चला गया होगा, डिसअपियर हो गया होगा।
है लेट अस स्पीक। जीतू एंड मीना आर फ्रेंड। जीतू और मीना फ्रेंड है। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, और जो मीना है उसको प्रॉपरली दिखता नहीं है। इट वॉज हर बर्थडे, आज उसका बर्थडे है। जीतू गिफ्टेड हर बॉक्स ऑफ मिक्सड स्वीट, और जीतू ने उसको मिक्स स्वीट का एक बॉक्स गिफ्ट किया है। शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू, उसने स्वीट्स के डिब्बे को महसूस किया है ना, और उसमें से एक काफ़ी खुश होकर उत्सुकता से एक बड़ा लड्डू उठाया है। शी सेड आई लव लड्डूज़, उसने कहा मुझे लड्डू बहुत पसंद है। जीतू वॉज सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। जीतू आश्चर्यचकित हो गया। एंड आस्क्ड हर, और उससे कहता है, उससे पूछता है हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लड्डू है। थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर। तो मीना का आंसर क्या होगा वो आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे मीना रिकॉग्नाइज बिकॉज शी नो द टेस्ट ऑफ लड्डू, वो लड्डू का टेस्ट जानती होगी पहले से। एंड शी हैड टेस्टेड इन मैनी टाइम्स बिफोर, और उसने पहले भी बहुत बार उसको खा रखा होगा। शी हैड टेस्टेड इट मैनी टाइम बिफोर। नेक्स्ट है लड्डू आर स्वीट कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस। लड्डू जो है एक मिठाई है और उसको बहुत ही कॉमनली सभी घरों में खाया जाता है। राइट वर्ड दैट टेल अस अबाउट द लड्डू, और यहाँ पे आपको लड्डू के बारे में कुछ बातें बतानी है, कुछ वर्ड लिखने हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे लड्डू इज़ ए स्वीट डिश। ये एक स्वीट डिश होती है। गिव लड्डू एट द celebration of success। एंड लिखेंगे इट इज़ फेवरेट ऑफ गॉड गणेश, है ना। ये जो गॉड होते हैं गणेश, उनके ये फेवरेट होते हैं। एंड लास्ट लिखेंगे इट डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर एवरी ओकेजन। नेक्स्ट फ्रेम ए फ्यू सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको आपको सेंटेंस बनाने हैं। प्ले का बनेगा सबसे पहले। आई प्ले क्रिकेट ऑन द प्ले ग्राउंड। ऑन द प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट plum, I eat plum in summer। Next cloud, I like so much white cloud। I
like so much white cloud. Next, cloak. The cloak say it's time to go to bed. It is time go to bed. Next, blue. My favorite color is blue. और सबसे लास्ट है ब्लैंकेट. ब्लैंकेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंटर. तो विंटर में हमको ब्लैंकेट जो है प्रोटेक्शन देती है. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. तो देखिए यहाँ पर आपको मेल और फीमेल्स को मैच करना है. तो कोक ये है मेल और ये है फीमेल्स. तो सबसे पहले कोक यानी होता है मुर्गा, तो इसको मैच करेंगे हम हैन से. नेक्स्ट लोयन, लोयनेस से मैच करेंगे. पिकॉक का होता है पीहन. मेयर का हो जाएगा हॉर्स. बुल, बुल का होगा काऊ. एंड ड्रैग का होगा डक. नेक्स्ट, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट शो हियर. कलेक्ट द पुट ऑफ देम वन बाय वन इनटू टब ऑफ वाटर. See which one will float and which one will sink. Tick the object, the float and cross the object sink. Okay. यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं. आपको एक टब लेना है पानी से भरा हुआ और आपको देखना है ऐसे कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर फ्लोट मतलब होता है तैरेंगे, तैरना. और ऐसे कौन से है जो सिंक कर जाएंगे मतलब डूब जाएंगे. तो जो फ्लोट करेंगे उनके आगे आपको करना है राइट टिक, और जो कि डूब जाएंगे जो सिंक करेंगे वो उनके आगे आपको क्रॉस मार्क करना है. तो ए पीस ऑफ पेपर. तो एक बार जब आप पेपर को पानी की टब में डालेंगे तो एक बार तो वो फ्लोटिंग करेगा, वो तैरेगा. उसके बाद में भले ही वो गल जाएगा लेकिन ये फ्लोट करेगा. तो हम राइट टिक करेंगे. ए स्मॉल स्टोन, ये सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा. ए ग्रीन लीफ, ये फ्लोटिंग करेगी. पेंसिल सिंक हो जाएगी. नहीं, पेंसिल सिंक नहीं होगी, पेंसिल हल्की होती है तो ये फ्लोटिंग करेगी, फ्लोट करेगी, तैरेगी ये. एंड इरेज़र, तो जो इरेज़र होता है वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा. ए फीदर, फीदर भी बहुत हल्का होता है तो ये तैरता रहेगा, फ्लोट करेगा. एंड स्पून, स्पून के आगे क्रॉस करेंगे, ये डूब जाएगा. नेक्स्ट, डिड यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट बट ए फ्यू अदर डिशेज आर आल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल. क्या आपको पता है कि सिर्फ लड्डू ही नहीं और भी दूसरी ऐसी डिशेस हैं जो स्पेशली दूसरे फेस्टिवल पर बनाई जाती है. ड्यूरिंग फेस्टिवल मतलब त्योहारों के समय दूसरी डिशेस भी जो बनती हैं. हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी. क्या आपने कभी खिचड़ी के बारे में सुना है? तो ये सबको हमने सुना है. इट इज़ ए पॉपुलर डिश. खिचड़ी इज़ ए यूजली कुक विद राइस एंड लैंटेन्स टुगेदर. तो जो खिचड़ी होती है वो राइस और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को मिक्स करके बनाई जाती है. बहुत सारी इसमें वेजिटेबल्स, दाल वगैरह भी होती है. इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड आल्सो ईटन एज ए मील. और ये जो बनाई जाती है वो फेस्टिवल पे बनाई जाती है और इसको एक मील की तरह खाया जाता है. जैसे आप रोटी सब्जी खाते हैं ऐसे प्रॉपर तरीके से इसे भी खाया जाता है. फेस्टिवल कीप अस कनेक्टेड विद द नेचर एंड कल्चर. जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमको नेचर और कल्चर से कनेक्ट रखते हैं, जोड़े रखते हैं. एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री. हर साल हम हमारी कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं. फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर. और जो ये फेस्टिवल्स होते हैं वो हमको साथ रहने में, फेस्टिवल हेल्प अस स्टे टुगेदर, साथ रहना सिखाते हैं. दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स. और ये हैप्पीनेस, जॉय
और स्माइल्स को देते हैं, मतलब फैलाते हैं, खुशियाँ देते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। खिचड़ी इज़ ए ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी जो है एक ट्रेडिशनल डिश है और इसको कब बनाया जाता है? इसको संक्रांति फेस्टिवल होता है जो आपका 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। संक्रांति, मकर संक्रांति जिसे कहते हैं, तो उस दिन स्पेशली एक खिचड़ी बनाई जाती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद द डिफरेंट वेरिएशन। और इंडिया के अलग अलग पार्ट में इस खिचड़ी के अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इसके डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, लाइक एडिंग वेजिटेबल यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। तो कोई कोई इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलाता है, तो कोई बहुत सारे इसमें कोई पीनट्स मिला लेता है, कोई ड्राई फ्रूट्स मिला लेता है, कोई इसमें दालें मिलाता है। तो इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। डिड यू नो दैट इस फेस्टिवल इज़ आल्सो नोन इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल। और क्या आप जानते हैं क्या इस फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है? हार्वेस्ट यानी होती है कृषि, तो जो खेती की जाती है ना, जो किसान होते हैं वो इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। ये स्पेशली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये एक जो सूरज होता है उसको थैंक करने का तरीका होता है, क्योंकि वो खेती के लिए बहुत ही मदद करते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम लाइक संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, मगी संक्रांति, मकारा संक्रांति, सकरात एंड मगा सज्जी अक्रॉस द कंट्री। और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं पर संक्रांति कहा जाता है, तो कहीं पर पोंगल, कहीं पर लोहरी कहते हैं, कहीं पर बिहू कहते हैं, कहीं पर मगली संक्रांति कहा जाता है, तो कहीं मकारा संक्रांति कहते हैं। संक्रांत एंड द मगा सांची अक्रॉस द कंट्री। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल इज़ आल्सो पॉपुलर। और इस फेस्टिवल पर पतंग उड़ाना भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। खिचड़ी इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम अक्रॉस द कंट्री। गुजराती खिचड़ी गुजरात, पोंगल तमिलनाडु में, बिहारी खिचड़ी बिहार, बाजरा खिचड़ी राजस्थान में। तो राजस्थान की कौन सी फेमस है? बाजरा खिचड़ी फेमस है। खिचूरी वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में इसको खिचूरी कहा जाता है। बीसी बेले बर, ये कर्नाटका में इसका नाम है। एंड मूंग खेचीर कश्मीर में इसको क्या कहा जाता है? मूंग खेचीर। ओके, विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल? राइट द नेम ऑफ द सम स्वीट्स डिशेज प्रिपेयर ऑन द डे। तो देखिए, माय फेवरेट फेस्टिवल जो भी हो तो आप लिखेंगे माय फेवरेट फेस्टिवल इस होली। और इस दिन क्या क्या मिठाई बनती है? इस पर तरह तरह की मिठाई बनती है। तो देखिए, आप लिखेंगे द स्वीट प्रिपेयर ऑन दिस ओकेज़न, द स्वीट्स प्रिपेयर्ड ऑन दिस ओकेज़न, या दिस फेस्टिवल लिख सकते हैं आप। दिस फेस्टिवल आर लाइक गुजिया, खीर, लड्डू, गुलाब जामुन, एसेट्रा। तो जो भी मिठाई आपके यहाँ बनाई जाती है वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग कहाँ से हैं और आपके इधर खिचड़ी को क्या कहा जाता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप चैप्टर आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग।